हाँ, तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और आप लोग अपने अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो गए होंगे। तैयारी जोर शोर से चल रही है मैट्रिक और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की। इसी बीच आप सभी क्लास 11th वाले, ऐसा नहीं है कि आप लोग फ्री हैं, नहीं, अब आपका ही बैच शुरू होने वाला है क्लास 12 का। तो इसलिए क्लास 11th वाले बच्चों के लिए मैंने एक बार फिर से एक फास्ट क्लास लेकर के आया है। रिवीजन क्लास रहेगा ये, पहले तो पढ़ाया जा चुका है लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका। तो आज हम लोग क्लास 11th के इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर से लेकर चलते हैं, जिसका नाम है, पहले चैप्टर का नाम है एनिमल्स इन प्रिजन। एनिमल्स इन प्रिजन, और इसके राइटर कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एनिमल्स इन प्रिजन के राइटर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो जाएगा। ये प्रोज सेक्शन से है। आपका जो बुक है वो 2 सेक्शन में होता है, एक प्रोज और एक दूसरा पोएम। तो अभी हम लोग पहला प्रोज लेके चल रहे हैं। तो इसमें से जो मेन पॉइंट है, जो ऑथर हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके मेन पॉइंट को लेकर के हम आए हैं। फिर बाद में दूसरे क्लास में हम आपको इसके चैप्टर में लेके चलेंगे। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन करते हैं ऑथर का। तो जवाहरलाल नेहरू was born in 1889, यानी 1889 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू का बॉर्न हुआ, जन्म हुआ। एंड डाइड, और इनकी मृत्यु हो गई इन 1964, 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सभी राइटर का बॉर्न एंड डेथ दोनों याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ही वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। दूसरा पॉइंट है कि वो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक जीके का भी क्वेश्चन हो गया आपका। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ही वॉज पॉपुलर अमॉन्ग द चिल्ड्रेन। बच्चों के बीच में वो पॉपुलर थे, किस नाम से? एज चाचा नेहरू, यानी चाचा नेहरू के नाम से वो बच्चों के बीच में पॉपुलर थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपके ऑथर हैं इस चैप्टर के। He was a man of rare sensitivity. वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि रेयर सेंसिटिविटी वाले थे, यानी जनरली इस तरह के संवेदन व्यक्ति नहीं मिलते हैं। ठीक है, आइए। एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी उन्होंने अपनी शिक्षा हैरो यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है। ठीक है, He became, वो बन गए, क्या बन गए? ए बैरिस्टर आफ्टर स्टडीइंग नेचुरल साइंस, यानी वो नेचुरल साइंस पढ़े एंड लॉ, और कानून पढ़े। उसके बाद वो बैरिस्टर बन गए, एक बहुत बड़े वकील बन गए। ठीक है, एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921, यानी बैरिस्टर बनने के बाद वो 1921 ईस्वी में वापस अपने इंडिया आ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, डीपली इन्फ्लुएंस्ड, यानी वो गहरे रूप से प्रेरित थे। किससे? बाय महात्मा गांधी, यानी गांधी जी से वो प्रेरित थे, डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा। ही ज्वाइन, वह ज्वाइन कर लिए। क्या ज्वाइन किए? इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में वो कदम रखे, ज्वाइन कर लिए। एंड सून, और जल्द ही, इमर्ज्ड एज ए लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ, वो भारतीय राजनीति में जुड़ गए और बहुत जल्द देश के युवाओं के लीडर बन गए, यानी कि युवा वर्ग में वो छा गए, कह सकते हैं आप कि युवा के दिलों की धड़कन को बन गए। कहते हैं ना कि युवाओं के दिल की आन बान और शान, हमारे नेता, अपने अपने नेता का लोग तारीफ करता है, तो वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू युवाओं के दिल में अपना जगह बना ली। ठीक है, जल्द ही वो एक बड़े नेता के रूप में उभरे। इमर्ज का मतलब उभर करके सामने आए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज ऑल्सो ए ड्रीमर, वो सपना देखते थे, सपना देखने वाले थे। क्या सपना देखने वाले थे? सो करके बस दिन रात काटना है, नहीं, देश को डेवलप का सपना देखते थे वो। आगे देखिए, आइडियलिस्ट थे वो,
आदर्शवादी थे, ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी थे, उनके अंदर इंसानियत थी, एंड आर्टिस्ट एज वेल, और साथ ही साथ वो एक आर्टिस्ट भी थी, आर्टिस्ट भी थे। यहां पर कुछ छूट गया है, मैं बाद में आपको बता दूंगा, इन वर्ड्स करके रहा होगा। चलिए, अब उनका जो इंपोर्टेंट वर्क है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऑथर का इंपोर्टेंट वर्क होता है। तो देखिए, हिज इंपोर्टेंट वर्क, उनका जो इंपोर्टेंट वर्क है, वर्क का मतलब कोई काम नहीं है, इन्होंने क्या क्या लिखा है वो, ठीक है। तो चलिए, उनका जो इंपोर्टेंट वर्क है वो पहला है एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी उनका पहला वर्क है, इंपोर्टेंट वर्क है। और दूसरा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछ सकता है क्वेश्चन में कि एन ऑटोबायोग्राफी इज एन इंपोर्टेंट वर्क रिटन बाय डैश, और 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक नाम रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पूछ लेगा क्वेश्चन कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। या ऐसे पूछ लेगा कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाय डैश, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप चूज कर लीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनका तीसरा जो इंपोर्टेंट वर्क है वो है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इनका जो चौथा इंपोर्टेंट वर्क है वो है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, यानी पिता अपने बेटी को पत्र लिखता है, ये जेल से लिख रहे थे, है ना, वो वाला है। इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है, डिटेल हम लोग को पढ़ना है एनिमल्स इन प्रिजन, ठीक है। तो ये चारों इनका इंपोर्टेंट वर्क था। और आइए, 1-2 पॉइंट और बचा हुआ है। द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट दिया जा रहा है, ये जो है एनिमल्स इन प्रिजन, इसको एक्सट्रैक्ट बोला गया है, ठीक है। तो द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम, यानी लिया गया है, कहां से लिया गया है, एन ऑटोबायोग्राफी। जो इनका इंपोर्टेंट वर्क था ये वाला एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, इसी में से ये वाले चैप्टर को निकाला गया है, एनिमल्स इन प्रिजन को, याद रखना, ठीक है। टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी रिवील्स, जो कि दिखाता है, प्रकट करता है, क्या करता है, नेहरूज लव, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के लव को, प्यार को दर्शाता है, किसके प्रति, फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति, है ना, प्रकृति के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्यार को ये चैप्टर दिखाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि द पीस इज ए वंडरफुल, द पीस इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लीव एंड लेट लीव। ये जो चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन, ये एक अच्छा सा उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, क्या चीज का, लीव एंड लेट लीव, यानी जियो और जीने दो। इसका ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो हम लोग जब इसके चैप्टर में जाएंगे एनिमल्स इन प्रिजन में, तब आपको डिटेल में पता चलेगा कि कैसे वो प्रकृति के प्रति इतना सजग थे, प्रकृति से उनको प्रेम था, किनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये था ऑथर के बारे में डिटेल्स, यानी लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन। और जब चैप्टर में जाएंगे तो चैप्टर को हम आप दूसरे क्लास में आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो इतना ही पर इस क्लास को ओवर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दूसरे क्लास में इसके चैप्टर में। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ हम मुझे समझ में आया, तो आप हमको फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अगर नहीं अच्छा लगे वो भी बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं अच्छा लगेगा तो मैं अपने आप को सुधारूंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा दूसरे तरीके से। और अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, चलिए इसके आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे ही आप इग्नोर कर दोगे तो हम क्या क्या समझेंगे कि आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। कुछ भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी क्लास का मैं वीडियो लेकर के आता रहूंगा। और जो जिनके क्लास के काम का है, जो जिनके क्लास के काम का है, अगर 11th वाले का है तो 11th वाले देखिए, दूसरे बच्चे इग्नोर कर दीजिए, आपका दूसरा आएगा दूसरा देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़े रहें और एग्जाम तक क्लास 10th और 12th वाले को बहुत सारा फायदा होने वाला है।
11th वाले का तो अभी शुरू हुआ है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन क्लास 12 और 10th वाले को बहुत ही फायदा होने वाला है। आप लोग क्या कीजिए कि हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों से भी करवाएं। मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए, तभी तो मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ देख लिए रील्स दिन भर देखते रहते हो, 2 घंटा 4 घंटा। हमको पता है कि 2 घंटा भी रील्स देख लोगे ना तो लगेगा कि 10 मिनट देखें। ये आपका जो है 15 मिनट का क्लास है, ये पूरा देखने में अखर रहा, टाइम बर्बाद हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी चीजें हमेशा खराब लगती है, खराब चीजें हमेशा अच्छी लगती है। ठीक है, अभी भी टाइम है, आप अपने आप को सुधारें, नहीं तो वही मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक जाओगे, पत्थर काटोगे। उससे अच्छा है कि पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ और अपने ही बिहार में अपना रोजी रोजगार जॉब कीजिए, अच्छे से रहिए अपने फैमिली के साथ। बाहर की जिंदगी बहुत बेकार है बाबू, मैं बता दे रहा हूं। मैं खुद भी 5 साल वहां रह करके आया हूं। उसके बाद 5 साल बर्बाद करने के बाद मैं इस लाइन में आया कि भाई उससे तो अच्छा है कि अपने घर पे रहो, अपने घर पे पढ़ाई कीजिए, कामयाब होइए और घर पे रहिए माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ। नहीं तो वहां जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा और कैसे रहते हैं वहां लोग, वो हमसे अच्छे से आप लोग जानते हो जो वहां रह के आ रहे हैं। ठीक है, तो इतने पर रोकते हैं क्लास को, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, समझाने के लिए बात बोलना जरूरी था। ठीक है, तो जुड़ जाए। और सबसे पहली बात कि इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको वर्ड मीनिंग का स्टॉक होना चाहिए माइंड में। वर्ड मीनिंग नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से। खाली उतार लीजिएगा तो समझ में आएगा नहीं। इसमें हम हिंदी लिखे हैं, एक भी वर्ड हिंदी है नहीं, सबको मैं कैसे समझा दिया, क्योंकि इतना सारा वर्ड का मीनिंग मेरे दिमाग में फिक्स है। वैसे ही आप लोग भी सभी वर्ड का मीनिंग, जो भी वर्ड इसमें से नहीं आ रहा है आप कमेंट में पूछ लीजिए, हम हिंदी लिख देंगे वहां पर। अब इंग्लिश क्लास है तो हिंदी लिखाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप खुद भी 11th में है, इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर कोई वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो उसको आप खोज सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए